A very good morning to all of you. So last class में we have seen the government at different levels. ठीक है ना? The government at different levels तक हमने देख लिया था that government different levels में different divide करके रखते हैं हम. For example local level में अलग government होती है, ठीक है, state level में अलग government होती है और national level में अलग government होती है और इनका अलग अलग रोल होता है. ओके, सो एक लोकल लेवल गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना, मतलब ये सारे गवर्नमेंट के ही पार्ट है, बट इनको 3 लेवल में डिवाइड करके रखा हमने, ठीक है ना. जो लोकल लेवल होता है वो लोकल लेवल के जो अफेयर्स होते हैं उनको हैंडल करती है, ठीक है. स्टेट लेवल के अफेयर्स को हैंडल करती है, और जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है वो नेशनल लेवल का कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी अफेयर्स होता है उसको तो उसको लाइक हैंडल करती है, ठीक है. तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द गवर्नमेंट एंड लॉ, ठीक है. तो आपको लॉ का मतलब मैं बता दिया था मैंने, कानून, और गवर्नमेंट का मतलब आपको पता है, सरकार. ओके, सो द गवर्नमेंट फ्रेम्स लॉज एंड दे मस्ट बी ओबेड बाय ऑल सिटीजन्स, ठीक है. तो गवर्नमेंट क्या करती है, लॉज फ्रेम करती है, मतलब लॉज गवर्नमेंट बनाती है कि क्या क्या कानून है, हमें क्या क्या फॉलो करना है, और इसको सभी लोगों को फॉलो करना होता है, ठीक है. लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना. आपका जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट आपकी जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके, ठीक है. सो दैट सब लोग एक रूल को फॉलो करें और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए. ओके, द गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू मेक एज वेल एज इम्प्लीमेंट लॉज. लेट अस टेक एन एग्जांपल. तो गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो लॉज को बना भी सकती है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकती है, ठीक है. इम्प्लीमेंट करना मतलब लागू करना, है ना, लोगों को उसको पालन करने के लिए मतलब फोर्स करना कह सकते हो, या फिर उनको समझाना कि ये लॉ क्यों फॉलो करना है, ठीक है ना. इम्प्लीमेंट करना, उसको हिंदी में इसको बोलते हैं लागू करना, किसी चीज को अप्लाई करना, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल तुमने अपना टाइम टेबल बनाया दिन का, ठीक है ना, कि मुझे ये फॉलो करना है, और सिर्फ टाइम टेबल बना लेना तो हो गया कि मेक लॉज, है ना. और इम्प्लीमेंट करना जब आप उसको फॉलो कर, ठीक है. तो गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है टू मेक एज वेल एज इम्प्लीमेंट द लॉज, लॉज को बनाए और उसको इम्प्लीमेंट करे, मतलब फॉलो करे, ठीक है. सो कुछ एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, you must have a ticket while traveling by a train. If you are caught traveling without a ticket, you have either pay a penalty or go to jail, ठीक है ना. तो देखो एग्जांपल दिया है कि आप जब ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो जनरली आप टिकट लेकर के चढ़ते हो ना, बिना टिकट के नहीं चढ़ते हो. तो टीटी आता है, उसको टिकट दिखाना होता है, दैट्स इट, ठीक है. बट इफ यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, अगर आप ट्रेन में बिना टिकट के चल रहे हो, ठीक है ना, बिना टिकट के चल रहे हो, बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हो, एंड इफ यू आर कॉट मीन्स अगर टीटी आया और उसने आपसे टिकट पूछा एंड यू डोंट हैव अ टिकट, तो क्या होगा, या तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ठीक है. जो पेनल्टी होती है, कुछ फिक्स होता है कि ट्रेन जहां से स्टार्ट हुई है और जहां तक जा रही है वहां तक का एक कुछ अमाउंट होता है, ठीक है, वो आपको पे करना पड़ता है पेनल्टी, बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग विदाउट टिकट. और अगर आप पेनल्टी पे नहीं करते हो देन यू हैव टू गो टू जेल, ठीक है. मतलब एक क्रिमिनल ऑफेंस है, आप कह सकते हो, दिस इज अ काइंड ऑफ क्राइम, ठीक है. बिना टिकट के ट्रैवल करना, ठीक है ना, इज नॉट गुड, एक जुर्म है, ठीक है ना, जिसकी सजा मिलेगी आपको, या तो आप पेनल्टी पे करो या फिर जेल जाओ, ठीक है. सो इवन दो द गवर्नमेंट मे वर्क लॉफुली, in case citizens feel that laws are not being executed properly, they have the right to raise their voice or even go to court, ठीक है ना. तो मीन्स इसमें लिखा है अब भले ही गवर्नमेंट लॉफुली काम कर रही है, ठीक है ना, मतलब गवर्नमेंट अपने हिसाब से सब कुछ सही से कर रही है कि हम तो भैया सारे नियम का को फॉलो कर रहे हैं और सब कुछ प्रॉपरली कर रहे हैं, बट फिर भी अगर कभी भी सिटीजन्स, मतलब हम लोग, ठीक है, नॉर्मल सिटीजन जो होते हैं किसी कंट्री के, उनको ऐसा फील होता है कि लॉज आर नॉट बीइंग एग्जीक्यूटेड, जो लॉज बनाए गए हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है, मतलब उनका पालन सही से नहीं किया जा रहा है, ठीक है, उनको प्रॉपरली यूज नहीं किया जा सकता है, तो देन वी हैव द राइट, हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, एंड वी कैन गो टू कोर्ट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी व्यक्ति के खिलाफ, है ना, कोई सबूत नहीं, फिर भी उसको कोई सजा सुना दी गई, यस, पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है, या फिर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को विदाउट एनी रीजन सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, तो मतलब उसके साथ इनजस्टिस हुआ ना किसी भी रीजन से, है ना. तो इफ ही हैज नॉट डन एनीथिंग और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ठीक है, उसको बिना मतलब सस्पेंड किया गया है, ठीक है, किसी मतलब भेदभाव की वजह से या किसी भी वजह से, देन उसके पास राइट है, ठीक है ना, दैट ही कैन गो टू द कोर्ट, वो कोर्ट में जा सकता है ना, केस कर सकता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है,
है ना, मेरी कोई गलती नहीं थी और मुझे बिना मतलब सस्पेंड किया गया या मुझे बिना मतलब पकड़ लिया गया है, ठीक है ना। सो द कोर्ट कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर। तो कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, गवर्नमेंट सेक्टर्स को और गवर्नमेंट को टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर। मतलब अगर कोर्ट में कोई चीज, कोई फैसला सुना दिया गया, देन इट हैज टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को फॉलो करना है, ठीक है। तो कोर्ट का क्या होता है, टू सेफ लॉ, ठीक है ना, टू मेक श्योर दैट लॉ एंड ऑर्डर इज बीइंग फॉलोड बाय एवरीवन, ठीक है ना, टू मेक जस्टिस टू द पीपल, लोगों को इंसाफ दिलाना, ठीक है ना, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रही है गवर्नमेंट की नहीं कर रही ये देखना, ठीक है। तो अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है, ठीक है, और गवर्नमेंट आपकी नहीं सुन रही है, गवर्नमेंट द्वारा ही हो रहा है, देन यू हैव द ऑप्शन टू गो टू द कोर्ट, ठीक है ना। तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या चीज फाइनल, क्या डिसीजन होना है, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को सारा पावर दे दिया गया कि जो गवर्नमेंट में बरा गया तो आने के बाद वो कुछ भी करता रहे, नहीं, है ना। उसको चेक करने के लिए भी कोर्ट है, दैट इफ समवन इज डूइंग समथिंग रॉन्ग देन कोर्ट विल डिसाइड, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ऑर्गन्स ऑफ अ गवर्नमेंट, ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो उसके लिए कुछ आपको क्वेश्चन दे दिए हैं सोचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वाई कैन वन नॉट यूज लाउड स्पीकर इन पब्लिक प्लेसेज आफ्टर 10 o'clock इन द नाइट, ठीक है। आपको पता होगा रात को 10 बजे के बाद पब्लिक प्लेसेस में लाउड स्पीकर यूज करना मना है, ठीक है ना, वन के नॉट यूज इट, है ना। हो सकता है कुछ जगहों में लोग यूज कर लेते हैं, बट ये कानूनी रूप से मना है ना, गवर्नमेंट या कोर्ट ने मना किया है कि यू कैन नॉट यूज लाउड स्पीकर्स आफ्टर 10 o'clock इन द नाइट, ओके। सो दिस इज अ रूल, ठीक है ना। तो अब ऐसा क्यों होता है, तो आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, कुछ कानून बनाए हैं, है ना, दिस इज अ काइंड ऑफ अ लॉ और अ लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट है ये, जिसको हर किसी को फॉलो करना है, ठीक है। अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट कंप्लेन हो सकती है, इवन उसको फाइन भरना पड़ सकता है, उसको जेल जाना पड़ सकता है अगर इन केस कोई कंप्लेन होती है, ठीक है ना। तो पुलिस कैन टेक एक्शन, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का एग्जाम्पल है, मतलब जो हमने पढ़ा था ना कि गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स एंड इम्प्लीमेंट देम। गवर्नमेंट के पास क्या अथॉरिटी है कि वो लॉज को बनाए और उसको इम्प्लीमेंट कराए। तो ये काइंड ऑफ लॉ है, कानून है, ये आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। ओके, सो सेकेंड इज, मीन्स आपको ये सोचने हैं ये कुछ क्वेश्चन, है ना। तो सेकंड क्या है, वाई कैन वन नॉट बर्स्ट क्रैकर्स ऑन रोड्स। रोड्स में आप क्रैकर्स मतलब पटाखे क्यों नहीं जला सकते, है ना। वैसे तो काफी लोग जला लेते हैं, बट स्टिल दिस इज ऑल्सो अ रूल, आप कह सकते हो ये भी एक लॉ है कि किसी व्यक्ति को रोड्स पे क्रैकर्स वगैरह नहीं बर्स्ट करने हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे पॉल्यूशन होता है ना, बहुत सारे नॉइज पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, ठीक है, और इवन पूरी गंदगी हो जाएगी रोड्स में, तो ये मना है, ये भी एक लॉ है, ठीक है। अब हो सकता है कुछ लोग इसको फॉलो ना करते हो, है ना, बट ये एक लॉ है जिसको फॉलो करना है। मतलब अगर आपके खिलाफ कंप्लेन हो गई या आप पकड़ गए तो आपको सजा हो सकती है, ठीक है। सो व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो टाइम टेबल इन द स्कूल। तो देखो ये एग्जांपल बताया गया कि होगा क्या अगर कोई टाइम टेबल नहीं है आपके स्कूल में, तो क्या प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम बहुत सारी हो जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि अगला कौन सा लेक्चर है, ठीक है ना, टीचर्स को नहीं पता होगा कि हमें किस क्लास में जाना है, ठीक है। तो सब ऐसी मतलब बिना एक सीक्वेंस के चलेगी कोई चीज, है ना, वेल मैनेज नहीं रहेगी, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल एक तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, आप सारे स्कूल में लेके नहीं जाते, अब आपके पास टाइम टेबल नहीं तो आपको सारे ले जाने पड़ेंगे, ठीक है। और कोई गारंटी नहीं कि सारे जो सब्जेक्ट्स हैं प्रॉपरली लगे, हो सकता है मैथ्स की क्लास कम लग रही है ना, मैथ्स वाले सर आपकी क्लास में आ ही नहीं रहे हैं, है ना, बाकी टीचर्स आ रहे हैं, तो सिलेबस भी मेंटेन सही से नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए टाइम टेबल इंपॉर्टेंट होता है स्कूल में। इसी तरीके से किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर्स को या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करने के लिए एक टाइम टेबल होता है, ठीक है, या फिर एक वेल प्लान्ड, आप कह सकते हो वेल मैनेज प्लान होता है, ठीक है। वाई आर लॉज फ्रेम, अब लॉज क्यों फ्रेम करते हैं, सेम चीज, फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ समथिंग, ठीक है ना, जिस तरह से टाइम टेबल बनाया जाता है सो दैट स्कूल में प्रॉपर एंड स्मूथ लेक्चर चल सके और कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, उसी तरीके से लॉज होते हैं ना, सो दैट किसी तरह की दिक्कत ना आए और सब चीज प्रॉपरली वर्क करे ना, सारे लोग प्रॉपरली सेम नियम को फॉलो करें और गवर्नमेंट भी सेम रूल्स को फॉलो करे, ओके। तो अब देखो यहाँ एक एक्टिविटी अरेंज अ डिस्कशन व्हाई मस्ट वन ओबे सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन। तो एक एक्टिविटी करा सकते हैं हम, ठीक है। एक्टिविटी का मतलब होता है एक डिस्कशन अरेंज कराओ, आप सारे क्लास के बच्चों को बैठा दो और फिर इसके बारे में डिस्कस करो
कि वाई मस्ट वन ओबे सो मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि किसी भी व्यक्ति को इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों फॉलो करने होते हैं, ना करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, बात वही है कि अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करोगे, वो चाहे स्कूल के हों, ठीक है, या फिर घर में आपके कुछ रूल्स होंगे, या फिर किसी गवर्नमेंट के रूल्स हों, तो होगा क्या, चीजें वेल मैनेज नहीं होगी, है ना। सब कोई अलग अलग दौड़ेंगे, कोई भी चीज प्रॉपरली अच्छे से काम नहीं करेगी। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, या फिर लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी चीज प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, सीक्वेंस से नहीं होगा। ठीक है ना। एक सिंपल से एग्जांपल, अगर आपके स्कूल में टाइम टेबल ना हो, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, तो क्या होगा, कोई भी चीज प्रॉपरली नहीं होगी ना। कुछ रूल्स ना हो कि आपको इतने टाइम पे स्कूल में आ जाना है ना, आपको क्लास में इतने टाइम में सबको रहना है, तो चीजें, अगर ये सारी चीजें नहीं होगी तो हर चीज मतलब मिसमैनेज हो जाएगी, कुछ भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। ओके, सो चलो देखते हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। So you must have realized that the organization responsible for the proper functioning of the country is known as government. तो आपने अभी तक रियलाइज किया होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, एक पूरे कंट्री के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो संस्था, है ना, जिम्मेदार है, उसको हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं कि एक पूरी कंट्री में जो भी चीजें हो रही हैं ना, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक संस्थान या फिर ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब जिम्मेदार होती है, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, तो इंग्लिश में देखो इसकी सिंपल डेफिनेशन दी हुई है, यू मस्ट हैव रियलाइज दैट द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संस्थान कह सकते हो, एक संस्था होती है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन। So you must have realized that the organization responsible for the proper functioning of the country is known as government. Okay. Therefore, the government is an essential organ of a nation and has to perform various functions. ठीक है ना, इसलिए जो गवर्नमेंट है एक नेशन का बहुत ही essential important organ है ना, एक essential part है, ठीक है ना, and has to perform various functions, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, द गवर्नमेंट फ्रेम्स एक्ट्स एंड लॉज एंड एंश्योर्स देयर प्रॉपर एग्जीक्यूशन। तो गवर्नमेंट क्या करती है, फ्रेम करती है, मतलब बनाती है एक्ट्स एंड लॉज को, ठीक है ना, एक्ट एंड लॉ बनाती है बहुत सारे, और एंश्योर करती है, मतलब वो कंफर्म करती है कि उनका प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, प्रॉपर एग्जीक्यूशन मतलब उनको सही तरीके से लागू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो गवर्नमेंट ने कोई भी एक लॉ बना दिया कि किसी भी सिटी में जो ट्रक्स होते हैं ना, ठीक है ना, वो आपके सुबह के टाइम पे एंटर नहीं करेंगे, ठीक है ना, नो एंट्री का रूल बनाया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब ये रूल क्यों बनाया था, बिकॉज होता क्या था, मॉर्निंग के टाइम पे सिटीज में, ठीक है ना, बड़ी सिटीज में या स्मॉल मतलब टाउन्स में भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है ना, सारे स्कूल्स ओपन होते हैं, कॉलेज हॉस्पिटल सब ओपन होता है, बहुत सारे बच्चे बाइक से जा रहे होते हैं, ठीक है, साइकिल से जा रहे होते हैं, स्कूटी से जा रहे होते हैं, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफिस जा रहे होते हैं, और उस टाइम पे क्या होता है, ट्रक वाले मीन्स जो हैवी लोड कैरी करके वन स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स पहुंचाते हैं, तो ट्रक की एंट्री हो जाती है इस सिटी में, और इसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे, ठीक है ना, बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे, ट्रैफिक लग जाता था। ठीक है, तो इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने क्या एक रूल बना दिया कि नो एंट्री का रूल। नो एंट्री मीन्स सुबह के 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक कोई भी ट्रक, ठीक है ना, सिटी के अंदर एंट्री नहीं करेगा, मतलब उसको हाईवे में ही रहना है और बाहर ही रुक जाना है। और जैसे ही रात को 10 बजेंगे, उसके बाद आप एक सिटी को क्रॉस कर सकते हो, 10 बजे के बाद ही आपको सिटी को क्रॉस करते हुए जाना है। तो आपने देखा होगा मैक्सिमम टाइम जो ट्रक्स होते हैं, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, वो रात को ही ट्रैवल करते हैं, क्योंकि रात को क्या रोड्स होती हैं खाली, ठीक है ना, तो खाली रोड्स में किसी तरह के एक्सीडेंट्स या ट्रैफिक या और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये रूल बनाया था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट बनाया, एक लॉ बनाया। अब गवर्नमेंट का ही काम इंश्योर करे कि इसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, एग्जीक्यूशन किया जा रहा है कि नहीं, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं हो रहा कि रूल बनाने के बाद भी ट्रक वाले सुबह टाइम सिटी के अंदर आ जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए पुलिस को ऑर्डर दिया जाएगा, या फिर ट्रैफिक पुलिस हो गई, कोई भी ट्रक अगर विदाउट परमिशन, है ना, मॉर्निंग के टाइम एंट्री करता है, तो फिर उसको रोक लिया जाए और उसको उसका चालान काटा जाए, या फिर उसको पनिशमेंट दी जाए। ठीक है, तो ये काम होता है गवर्नमेंट का, इस तरीके से बहुत सारे रूल्स बनाती है गवर्नमेंट और उनको एग्जीक्यूट करती है। सो इट सीज it sees to it that the law is suitably interpreted and implemented, and also ensures that justice is being done.
तो आपको ऐसा देख करके समझ में आता है कि लॉ इज सुटेबली इंटरप्रेटेड। तो गवर्नमेंट का एक और काम होता है कि जो लॉ है ना उसको सही से इंटरप्रेट किया जाए। इंटरप्रेट मतलब सही से समझा जाए, ठीक है ना। सही समझा जाए मतलब जो चीज वो लाइन कहना चाह रही है, जो गवर्नमेंट कहना चाह रही है, वही चीज लोग समझे। अब होता क्या है, कम्युनिकेशन गैप। जैसे यहाँ पे कुछ इंग्लिश में लिखा है, ठीक है ना, अब आपको इसका मतलब सही से नहीं पता, ठीक है ना, तो आप इसको क्या कुछ और समझ लोगे, लिखा कुछ और है बट आप समझ लोगे कुछ और। तो उसी तरीके से लॉ में होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बनाया, बस उसको लोगों ने अच्छे से समझा नहीं, तो कुछ और समझ के कुछ और चीज फॉलो कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का ही काम होता है कि जो लॉ बनाया गया है उसको सही से लोग समझें, उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करें, और जो जस्टिस है ना, जो न्याय है वो सबको मिले। ठीक है, ये सारे काम गवर्नमेंट के होते हैं। द थ्री आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट आर टू लेजिस्लेट, टू एग्जीक्यूट एंड टू इम्पार्ट जस्टिस। ठीक है ना, गवर्नमेंट के तीन आर्म होते हैं, एक लेजिस्लेट, ठीक है ना, एग्जीक्यूट एंड जस्टिस देना। तो लेजिस्लेट मतलब जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, है ना, लॉ बनते हैं, लॉ पास होते हैं कि किस क्या चीज फॉलो करने गवर्नमेंट को। एग्जीक्यूट मतलब ऐसी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, जो एग्जीक्यूट, जो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज लॉ। जो लेजिस्लेट में रूल्स लॉज बनते हैं उनको एग्जीक्यूट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव असेंबली या एग्जीक्यूटिव काउंसिल या एग्जीक्यूटिव वाला जो पार्ट है ना आपका गवर्नमेंट का, ठीक है। एंड टू इम्पार्ट जस्टिस, और एक जस्टिस होता है कि किसी के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, गवर्नमेंट में कुछ प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रही है, गवर्नमेंट सही नहीं कर पा रहा है, तो वो कौन सही करता है, जस्टिस मतलब कोर्ट, है ना, कोर्ट में आप जा सकते हो और केस कर सकते हो। सो द आर्म दैट फ्रेम्स लॉज इज नोन एज लेजिस्लेटर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट के तीन आर्म है, ऐसे समझ लो गवर्नमेंट है, इसके तीन हाथ हैं, दे हैव थ्री हैंड्स, और तीनों आर्म्स का अलग अलग काम होता है, ठीक है ना। तीनों आर्म्स मतलब गवर्नमेंट की प्रॉपर फंक्शनिंग की या नेशन में प्रॉपरली सब कुछ वर्क हो उसके लिए काम करते हैं। तो गवर्नमेंट के तीन हाथ होते हैं, ऐसा आप समझ लो। तो पहला कौन सा हो गया, लेजिस्लेचर, ठीक है ना, दिस इज लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, द आर्म दैट फ्रेम्स लॉज इज नोन एज लेजिस्लेचर। ठीक है, वो वाला पार्ट गवर्नमेंट का जो लॉज को बनाता है, ठीक है ना, नियम कानून को बनाता है, वो होता है लेजिस्लेचर, विच कंप्राइजेस द विधानसभा, है ना, जिसके अंदर विधानसभा आती है। आपने सुना होगा विधानसभा में कोई बिल पास हुआ, कोई एक्ट पास हुआ, तो विधानसभा में क्या होते हैं, लॉज बनते हैं, ठीक है। एंड दैट विच एग्जीक्यूट द लॉ इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो जो लॉज को क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है, उसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। द आर्म विच वर्क्स टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जस्टिस इज कॉल्ड जुडिशरी, एंड इट टेक्स एक्शन अगेंस्ट ऑफेंडर्स। ठीक है, तो जो दूसरा हाथ हमने पढ़ लिया एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो कि जो भी लॉज बने हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, मतलब उनको फॉलो करता है, उनको इम्प्लीमेंट करवाता है। तीसरा है आपका जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी क्या करता है, इट टेक्स एक्शन अगेंस्ट द ऑफेंडर, ठीक है ना, कोई भी अगर इन नियमों को तोड़ता है, कानून को तोड़ता है, कुछ गलत करता है, तो उसके खिलाफ क्या करते हैं, एक्शन लिया जाता है, ठीक है ना, या तो फाइन लगेगा या तो सजा हो जाएगी, ठीक है, मतलब या तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा या फिर आपको सजा हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो इसके बाद देखो अभी आपको फिर से थिंक के लिए कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं, दैट व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाई आर दे नेसेसरी, एंड व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो जुडिशरी। मतलब गवर्नमेंट के क्या क्या ऑर्गन्स हैं एंड व्हाई आर दे नेसेसरी। तो आपने अभी देखा गवर्नमेंट के थ्री हैंड्स हैं ऑर्गन्स, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव या फिर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है ना। ये नेसेसरी क्यों है, क्योंकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, प्रॉपर सीक्वेंस से काम चले, ठीक है। जैसे एक ने रूल बनाया, दूसरे ने उसको फॉलो करवाया, और तीसरे ने अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो उसके पास आ सकता है। देखो अब ये तीन जो स्टेप होते हैं ना, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सिर्फ गवर्नमेंट में या कंट्री में नहीं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके स्कूल का एग्जांपल ले लूं, ठीक है, तो स्कूल में मान लो हमारे पास वैसे तो फिक्स नहीं है कि, मतलब हर स्कूल में फिक्स नहीं होता, कुछ में फिक्स होता है, कुछ में ऐसा फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो होता क्या है, लेजिस्लेटर का काम मतलब किसी को कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने, है ना, कि आज से ये फॉलो होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके प्रिंसिपल ने रूल बना दिया कि आज से सभी बच्चे अपने ऊपर मतलब क्लास के अंदर बैठ के लंच करेंगे, ठीक है, कोई भी बाहर क्लास के बाहर नहीं बैठेगा, तो एक लॉ हो गया, ठीक है ना, एक लॉ बनाया। उसके बाद एग्जीक्यूशन मतलब उसको फॉलो करना है, ठीक है, तो आपकी क्लास टीचर को या तो ड्यूटी दे दी जाएगी या क्लास मॉनिटर को ड्यूटी दे दी जाएगी कि कोई भी बच्चा, मीन्स टू मेक श्योर दैट कोई भी बच्चा क्लास के बाहर बैठ के लंच नहीं कर रहा है, हर कोई क्लास के अंदर बैठ के लंच करे, ठीक है ना, तो एग्जीक्यूशन हो गया। अब मान लो फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि नहीं, हमको अंदर क्लास में बैठ के अच्छे से खाने नहीं दिया जा रहा, या हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो वो क्या करेगा, जुडिशरी, या तो फिर मतलब जिसके पास
पावर हो, या तो आपको कोई बता दिया गया हो कि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको इन सर के पास जाना, या फिर डायरेक्ट प्रिंसिपल मैडम के पास आना, ठीक है। किससे अपनी बात कहनी है अगर कोई प्रॉब्लम, या फिर आपको अपने क्लास टीचर के पास जाना, तो वो एक तरह से हो गया जुडिशरी, जो आपको मीन्स अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको सुने, है ना, उस पे लाइक थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करे और फिर आपको सही मतलब आपको जस्टिस दिलवाए, ठीक है ना। तो ये 3 स्टेप हर ऑर्गेनाइजेशन में होते ही होते हैं, ठीक है, बस अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग थोड़ा रोल होते हैं सबके, ठीक है। तो बेसिक आइडिया यही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो आगे दिया हुआ है दैट इंडिया इज अ वास्ट कंट्री मेड अप ऑफ अ यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है ना। आपको पता है इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और छोटे अलग अलग स्टेट्स के यूनियन को मिला करके बनी, जैसे आपने एमपी हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, है ना। तो अलग अलग स्टेट्स है ना, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, अलग अलग रूल्स हैं यहाँ। तो इन सारे स्टेट्स के यूनियन को मिला करके हमारी कंट्री बनी है, दैट इज इंडिया। So the constitution has made India into a union of states for the smooth functioning of the administration। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो भारत का संविधान है, हैज मेड इंडिया, उसने बनाया इंडिया को क्या, यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्मूथ चल सके उसके लिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बनाया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना, सारे स्टेट्स को यूनियन करके मतलब एक कर दिया है कि हमारी कंट्री एक है, पूरा इंडिया एक है। दस इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, इसीलिए इंडिया को क्या बोला जाता है, फेडरल स्टेट, ठीक है। फेडरल स्टेट मतलब जहां पे यूनियन ऑफ स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स को मिला करके एक पूरा कंट्री बनाई गई हो, उसको बोलते हैं फेडरल स्टेट्स, ठीक है। दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट फंक्शंस एट 2 लेवल्स, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट 2 लेवल पे वर्क करती है, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे, ठीक है। सेंट्रल लेवल मतलब दिल्ली से बैठ करके जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, सेंट्रल मतलब जो पूरी कंट्री के लिए डिसीजन ले, पूरी कंट्री के लिए फैसले ले, पूरी कंट्री के लिए लॉज बनाए, ठीक है ना, और उसको पूरे कंट्री में एक नियम चलता हो, ठीक है। और स्टेट लेवल मतलब स्टेट लेवल में अलग अलग जो चीजें फॉलो हो रही हो उसको स्टेट लेवल का बोल देंगे अपन। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल लेवल में आपकी जो ट्रेन है ना, जो रूल्स हैं वो हर जगह सेम है आपकी ट्रेन में, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, ठीक है ना। जो भी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती हैं वो ऑल ओवर इंडिया उनका रूल सेम होगा। बट स्टेट लेवल के अंदर रूल्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कुछ रूल्स अलग अलग हो सकते हैं स्टेट लेवल पे, ठीक है। हो सकता है कुछ चीजें एक स्टेट में बैन हो, दूसरे स्टेट में अलाउड हो, है ना। हो सकता है एक स्टेट का रूल अलग हो, जैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है जो लैंड, है ना, आपकी जो जमीन होती है, जमीन उससे रिलेटेड आपको कोई वर्क होता है, ठीक है ना, आपको किसी को सेल करना है या अपनी जमीन को ऐसे मेजर करवाना है या कुछ करवाना है, तो वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसको कुछ स्टेट में पटवारी बोलते हैं, कुछ जगह में लेखपाल बोलते हैं। तो इट डिपेंड स्टेट टू स्टेट, वेरी करता है। बट अगर सेंट्रल का कोई एम्प्लॉय होता तो ऑल ओवर इंडिया उसका सेम रोल होता, सेम नाम होता, सब कुछ सेम होता, ठीक है। ओके, द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज कॉल्ड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। तो सेंट्रल लेवल में गवर्नमेंट होती है, ठीक है, नेशनल लेवल पे उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, जहां पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। और एक मिनिस्ट्री होती है ना पूरी, सेंट्रल मिनिस्टर्स बोलते हैं उनको आप अपन, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाती है, यूनियन गवर्नमेंट। इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल कंट्री, पूरी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को वो देखते हैं। द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। वी विल स्टडी मोर अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स हेयर, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। सो द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ एन इंडियन स्टेट में हैव 1 और 2 हाउसेस, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव बॉडी है इंडियन स्टेट की, किसी भी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसके 2 हाउस हो सकते हैं, ठीक है ना। 2 हाउस मतलब दो ऐसे आपने वो बना दिए हैं, पार्ट्स डिवाइड कर दिए हैं कि इनमें भी लॉज बनेंगे और इसमें भी लॉ बनेंगे, मतलब दोनों में आपको लॉ फॉलो कराना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो एक बिल होता है ना जो नियम बनाता है, ठीक है ना, जो लॉ फ्रेम करता है वो बिल पास कराना पड़ेगा। मतलब लॉ बनता कैसे, लॉ बनता कैसे, पहले हम उसको लॉ को पूरा डिस्क्राइब करके लिख देते हैं, फिर उसको किसी असेंबली में, ठीक है, जहां पे आपके लोगों के द्वारा चूज किए गए रिप्रेजेंटेटिव या लीडर्स बैठते हैं, वो लोग उस बिल को या तो एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो फॉलो हो जाएगा, उसको फिर सब लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर रिजेक्ट हो गया तो वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। सो इसमें दिया हुआ है कि द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ एन इंडियन स्टेट में हैव 2 हाउसेस। जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी मैंने आपको बता दिया जो रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर बनाती है,
तो इंडियन स्टेट की लेजिस्लेटिव बॉडी जो होती है उसके पास क्या है, दो हाउस है, एक लोअर हाउस नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द अपर हाउस नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इसको अगर आप हिंदी में आपने सुना होगा तो विधान परिषद और विधान सभा बोलते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली को बोलते हैं विधान सभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलते हैं विधान परिषद। ठीक है, विधान सभा, असेंबली का मतलब होता है सभा, एक टाइप असेंबल होना, एक जगह इकट्ठा होना। तो लेजिस्लेटिव विधान सभा और विधान परिषद। ठीक है, तो याद रखिएगा आप ये चीज। सो आगे देखते हैं। द गवर्नर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट ऑफ गुजरात हैज ओनली द लोअर हाउस दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एक स्टेट में दो हो सकते हैं, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। कुछ स्टेट्स में, मतलब मैक्सिमम स्टेट्स में एक ही है। सो गवर्नर जो होता है वो भी स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, और जो गुजरात है अपना स्टेट, ठीक है ना, उसमें क्या है, सिर्फ लोअर हाउस है, दैट इज ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में ही सारे रूल्स बनते हैं और सब फॉलो होता है, और एक लेजिस्लेटिव असेंबली से ही काम हो जाता है। सो मोस्ट ऑफ द स्टेट डू नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो देखो यहाँ दिया हुआ है कि मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, हमारे जो इंडिया के मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैं उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, गुजरात की तरह ही। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद नहीं, सिर्फ विधान सभा में काम हो जाता है ना। विधान सभा में सारे आपके जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो आपके लीडर्स है, वो बैठते हैं। ठीक है ना, किसी भी लाइक आपका कोई बिल पास होना है तो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं और वो फिर एक कानून बन जाता है और हम सभी को उसको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे डिवाइड किया गया है किस तरीके से फ्रेम। तो स्टेट गवर्नमेंट का सबसे हेड कौन होता है, गवर्नमेंट माना जाता है। ठीक है, गवर्नर जो आपका हो गया उसको हेड माना जाता है, मतलब वो कुछ वीटो पावर्स होती है, कुछ चीजों को फॉलो अनफॉलो कर सकता है। ठीक है ना, अगर कोई स्टेट में गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है ना, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाया है या कोई अपनी मेजोरिटी नहीं दिखा पाया, तो वहां पे गवर्नर रूल लग जाता है, मतलब गवर्नर को दे दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के थ्रू डायरेक्ट गवर्नर रूल करता है, गवर्नर का राज चलता है, गवर्नमेंट गवर्नर देखता है सब कुछ, मतलब एक रनिंग ऑफ द स्टेट। ठीक है, एक स्टेट को कैसे चलाना है वो गवर्नर देखता है। जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट होता है ना, तो वैसे ही गवर्नर होता है एक स्टेट का। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट का है सबसे ऊपर दिया गवर्नर। अब गवर्नर के बाद देखो तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी। तो मैंने आपको बताया लेजिस्लेटिव बॉडी जो लॉ एंड ऑर्डर बनाती है, फ्रेम करती है, बिल पास करती है, कानून बनाती है, इसके अंदर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। और मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं। जैसे हमारे गुजरात में लेजिस्लेटिव असेंबली तो है बट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर होता है चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर। ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर का काम होता है कि जो ये लॉ मतलब फ्रेम हुआ है इसको एग्जीक्यूट करना, फॉलो करना, मतलब ये नियम जो बन गए हैं वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब चीफ मिनिस्टर हो गया, उसके अलावा जो आपके मंत्री होते हैं ना वो सारे इसमें आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होता है जुडिशरी, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट तक आपका स्टेट के अंदर आता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आपका सेंट्रल में चला जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे कुछ सही नहीं हुआ, आपके कोई मिनिस्टर आपकी नहीं सुन रहा, या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ कुछ गलत हो गया और यहाँ पे कोई एक्शन लेने के लिए नहीं है, तो आप कहाँ जाओगे, जुडिशरी मतलब कोर्ट में जाओगे, या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तालुका कोर्ट में, या फिर हाई कोर्ट में। और अपनी अपनी आवाज रखोगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा गलत हुआ है। फिर कोर्ट डिसाइड करेगा फाइनल डिसीजन क्या करना है, और कोर्ट ने जो डिसीजन ले लिया वो गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर को भी मानना पड़ेगा। ओके, सो देखो ये स्टेट गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है पूरा। ठीक है, इसको आपको नोटबुक में अच्छे से बना लेना है और इसको समझना है किस तरीके से वर्क करता है सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर, है ना, किसका क्या रोल होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है आपकी, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर को इंक्लूड करती है। लेजिस्लेटिव बॉडी में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, मैं बता चुका हूँ, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, जुडिशरी में आपका हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट आते हैं। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ जाएगी। तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव अ गवर्नमेंट। बुक में ऊपर दिया हुआ है कि प्रॉपर फंक्शनिंग और ये सब के लिए। तो आप एक बार इसके आंसर सर्च करिएगा कि क्यों जरूरी है ना, और ये सब क्या है। जैसे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, तो आपका एक पैराग्राफ है फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट विल यू डू इफ लॉज आर नॉट प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड एंड जस्टिस बीइंग डन, तो आप कोर्ट जाओगे।
है ना। तो इसको भी लिखना है कि इफ लॉ इज नॉट प्रॉपरली डन एंड मीन्स लॉ इज नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड इनजस्टिस इज बीइंग डन, देन वी हैव द ऑप्शन टू रेज आवर वॉइस एंड वी कैन गो टू कोर्ट। ठीक है। वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू एडमिनिस्टर द होल ऑफ इंडिया फ्रॉम वन प्लेस, है ना। तो आपको मैंने बताया था कि अगर पावर को सेंट्रलाइज कर दिया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, इनकन्वीनियंस हो जाएगा लोगों को, है ना। हर कोई जाके चीफ मिनिस्टर से तो अपनी बात नहीं रख सकता ना। तो इसी तरीके से देखो, ये कुछ क्वेश्चन है, इनको करिएगा, मैच द फॉलोइंग को सर्च करिएगा कि ग्राम पंचायत का इनमें से कौन सा रोल होता है, तालुका पंचायत का कौन सा रोल होता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत का क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल। तो ये देखो अभी आपके इस चैप्टर में इसका डिटेल नहीं दिया, ये आपको चैप्टर में नहीं मिलेगा। आपको चैप्टर के अलावा गूगल वगैरह में या अपने मम्मी पापा से पूछ करके थोड़ा सा रिसर्च करके इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन करिएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको करवा दूंगा। बट कोशिश करो, अगर खुद से करोगे ना तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी और भूलेगा नहीं, क्योंकि आपने इस चीज पे मेहनत की। ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, क्लास को एंड करता हूँ। ठीक है। इसके आगे के चैप्टर्स हम फिर बाद में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और ये थिंग्स टू नो को एक बार आप लोग रीड कर लेना। तो मे बी नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक बार इस चैप्टर को रिवाइज करा दूंगा, या आपको ये क्वेश्चन आंसर्स वगैरह थोड़े डिस्कस करा दूंगा। ठीक है। या फिर अगर ये सब आप लोग खुद से कर लोगे तो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। ओके। सो राइट नाउ आई होप आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना लाइव क्लास में या ग्रुप में, या फिर डाउट सेक्शन में। ठीक है। सो राइट नाउ आई एम एंडिंग द क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल।